नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसके पहले 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ था और बिहार में जब 2020 में चुनाव हुआ था तो आरजेडी का जो महागठबंधन है उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इतना अच्छा प्रदर्शन किया था कि आप ये मान लीजिए कि 5, 7, 8 सीट और आ जाती तो इन लोगों की सरकार बन जाती, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन नहीं बन पाए। नीतीश कुमार कुछ समय के लिए बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी के साथ आए और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को यादव और मुसलमान की पार्टी कहा जाता है, हालांकि हर वर्ग के लोग वोट देते हैं। ऐसा नहीं है कि यादव ही देते हैं, मुसलमान ही देते हैं। अगर आप 2024 के आंकड़े को देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के पास ब्राह्मण भी सांसद जीते हैं, ठाकुर भी जीते हैं, मौर्य भी जीते हैं, पटेल भी जीते हैं, निषाद, भूमियार, यादव, मुसलमान, मतलब कि हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी से सांसद बने हैं। वैसे ही बिहार में कहा जाता है लालू यादव की पार्टी को एमवाई, मुस्लिम यादव की पार्टी, लेकिन ऐसा नहीं है, हर वर्ग के लोग वोट देते हैं। तो लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी कमजोरी जो यहां पर सिद्ध हो रही है आरजेडी की, वो है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। जैसे समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बदला तो परिणाम भी बदला, प्रदेश अध्यक्ष सांसद भी बन गए जो वर्तमान के थे, उनके पाल जी को बनाया गया। वैसे ही आरजेडी भी अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदलने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष का नाम क्या है? जगदानंद सिंह। जगदानंद सिंह है। और क्यों बदलने जा रही है? क्योंकि इनकी उम्र जो है धीरे धीरे ज़्यादा हो चुकी है और उम्र के साथ साथ स्वास्थ्य कम ठीक रहता है, तो इनको बदल करके नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होने जा रहा है कुछ समय के अंदर। मैं आपको प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कौन कौन है वो भी बताने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं जगदानंद सिंह कौन है। इनके बेटे बड़े बेटे सुधाकर सिंह रामपुर विधानसभा सीट से विधायक थे, रामगढ़ विधानसभा सीट से विधायक थे और 2024 के चुनाव में बक्सर से लोकसभा के टिकट पर, आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े। आरजेडी के विधायक थे, आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े और सांसद बन गए। और जब जिस सीट से वे विधायक थे सुधाकर सिंह, उसी सीट पर उपचुनाव हुआ। अभी एनडीए 4 सीटों पर पूरा का पूरा जीत गई। आरजेडी का सूफड़ा साफ हो गया। क्यों हो गया? उसके पीछे एक कारण यह भी बताया जाता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जिनके घर से विधायक थे सांसद बन गए, उन्हीं के घर वालों को टिकट दिया, वैसे आरजेडी ने भी कर दिया था। और वैसे भी सरकार सत्ता एनडीए की है तो एनडीए का जीतना लाजमी था, आप सब जानते हैं। और इनके बेटे सुधाकर सिंह जहां से विधायक थे वे तो सांसद बन गए, सीट खाली हुई, उपचुनाव हुआ। आरजेडी ने इनके बेटे को टिकट दे दिया विधायकी का और चुनाव हार गए। अब आप सोचिए, मैं बार बार कहता हूं जनता इस चीज को स्वीकार नहीं करती। अगर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हीं के परिवार वालों को टिकट देती है तो परिवारवादी पार्टी बोला जाता है। बोला जाए या ना बोला जाए, विपक्ष तो बोलेगा, जनता माफ नहीं करती। तो उससे थोड़ा खफा भी है, थोड़ा नाराज भी है और इनके बेटे चुनाव हार गए। अब दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, अब जो नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है, उस नए प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान में 3 लोगों का नाम सामने आ रहा है। 3 लोगों में आप देख सकते हैं आरजेडी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। कुमार सर्वजीत का नाम आ रहा है, शिवचंद्र राम का नाम आ रहा है, आलोक मेहता का नाम आ रहा है। यानी कि यादव मुस्लिम के अलावा कोई नया फैक्टर लाया जाए तो इस प्रदेश अध्यक्ष की सूची में, इस प्रदेश अध्यक्ष के
3 दावेदार हैं। 3 दावेदारों में सबसे ज्यादा चर्चा है कुमार सर्वजीत की। कुमार सर्वजीत पासवान बिरादरी से आते हैं। जिस बिरादरी से आते हैं रामविलास पासवान, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बेटे चिराग पासवान। क्योंकि आरजेडी को कोई तीसरा पक्ष जोड़ना पड़ेगा यादव मुस्लिम के अलावा, और उसके साथ साथ टिकट में तो सबको साथ देना पड़ेगा, सबको टिकट देना पड़ेगा। तो कुमार सर्वजीत का नाम सबसे आगे आ रहा है। सबसे आगे जब कुमार सर्वजीत है तो उसके पीछे कारण क्या है? कुल मिलाकर पासवान जो विधायक है, पासवान की अच्छी खासी संख्या है बिहार में। अगर पासवान का कुछ वोटर आरजेडी के पाले में चला आता है तो आरजेडी का वोट बैंक थोड़ा बढ़ जाएगा, और टिकट के माध्यम से आरजेडी अच्छा टिकट अगर वितरित कर दे, मजबूत लोगों को टिकट दे। समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पीडीए की राजनीति कर रही है, सबको टिकट दे रही है, उसी से अगर आरजेडी भी करे और उसी की नकल अगर करे तो उसको फायदा होगा। आप देख सकते हैं पासवान कितने विधायक हैं। ललन पासवान एससी विधायक है, और लरविंद्र सिंह पासवान ये भी हैं, रामप्रीत पासवान, कृष्णनंदन पासवान, रेखा देवी पासवान है, ये सब क्या पासवान है। महेंद्र हजारी पासवान और आनंद भूषण हजारी, ये सब पासवान है भैया, जेडीयू के हैं। वीरेंद्र पासवान बीजेपी के हैं। अमर पासवान आरजेडी के हैं। कुमार सर्वजीत आरजेडी के बोधगया से हैं। तो कुमार सर्वजीत को अगर आरजेडी यहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी तो फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि उसके पास पासवान मतदाता बढ़ जाएंगे। और सच्चाई है कि अगर जिस समाज का प्रदेश अध्यक्ष वगैरह बनाया जाता है उसका वोट मिलता है, और खास करके उसको मैं बता रहा हूं जो राजनीति में या तो पक्ष में होता है या तो विपक्ष में होता है, मतलब जो सत्ताधारी पार्टी से चुनाव लड़ता है। और मैं आपको बता दूं, जब चुनाव हुआ था बोधगया में तो कुमार सर्वजीत आरजेडी के थे, लड़े थे, 80,926 वोट पाए थे। बीजेपी से हरी माझी लड़े, 76,218 वोट पाए। अजय पासवान उनकी पार्टी से लड़े थे, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी से, जो इस समय क्या नाम है उनका, मोदी के हनुमान हैं, हालांकि देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आरजेडी के कुमार सर्वजीत को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष बदलेगा तो प्रदेश का परिणाम भी बदलेगा, प्रदेश का परिणाम बदलेगा तो सरकार भी आ सकती है, जैसे बहुत सारे लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे। हाँ, एक बात सत्य है कि बिहार में जहाँ पर 2 पार्टियां साथ होती हैं वहाँ पर सरकार बन जाती है, वहाँ पर पलड़ा भारी होता है। लेकिन अगर आप लोकसभा के हिसाब से देखें तो 2019 में चुनाव हुआ था, 1 सीट पर सिर्फ इंडिया गठबंधन महागठबंधन जीता था बिहार में, 1 सीट पर। लेकिन सत्ता पलटने वाली थी, सत्ता पलट नहीं पाई, वो दुर्भाग्य रहा। और अब की बार तो मान लीजिए कुछ अच्छा प्रदर्शन हुआ, उम्मीद से ज़्यादा नहीं हुआ, उम्मीद जितनी थी उतना नहीं हुआ। उम्मीद होती तो केंद्र में और मोदी की सीटें कम हो जाती। तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जैसे उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के खेल को बदलती है, वैसे ही आरजेडी भी प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही है। कुमार सर्वजीत को ये खबर आ रही है। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।